क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी दादा साहब फाल्के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 मई 1913 को भारतीय सिनेमा की शुरुआत दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुई। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत के जनक माने जाते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप 1969 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक खास फिल्म आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी। 1937 में गिडवानी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म किसान कन्या भारत की पहली कलरफुल फीचर फिल्म थी। क्या आप जानते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया, जो शुरुआत में कंपनी मेल के नाम से स्थापित की गई। लेकिन दोस्तों 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्राउन के तहत डाक सेवा शुरू की गई, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एरिया में स्थापित की। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया। वर्तमान में भारतीय डाक सेवा में लगभग 1.55 लाख से भी अधिक डाकघर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। क्या आप जानते हैं भारत में शिक्षा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी मूलभूत अधिकार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के 68वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 1830 के दशक में आधुनिक स्कूल प्रणाली गवर्नर जनरल लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा भारत में लाई गई थी। वर्ष 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। वुड्स डिस्पैच की सिफारिश के बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति सर विलियम विल्सन हंटन द्वारा 1882 में की गई थी। वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल साक्षरता 77.7% है, जिसमें पुरुषों की 84.7% और महिलाओं की 70.3% है। क्या आप जानते हैं भारत के किस राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, जिनमें पहले भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को 72 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। और दूसरे भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का 11 फरवरी 1977 को दिल का दौरा पड़ने से 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। क्या आप जानते हैं प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में, डी सोनपुर में। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3,
2, 1. आपका सही जवाब है डी सोनपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पशु मेला बिहार के सोनपुर में प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसे सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला और स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। यह मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हाजीपुर, सोनपुर, गंडक नदी और गंगा नदी के संगम से शुरू की गई थी। यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह के और भी मजेदार जनरल नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए जीके बनियान को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर कोई सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, हम उसे जरूर फॉलो करेंगे। और दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।